हम लोग भूगोल पढ़ते समय अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में बहुत सुनते हैं। क्या अक्षांश और देशांतर रेखाएं बार बार कभी कभी कंफ्यूज करती हैं कि ये क्या होती हैं। ग्लोब जो है, ग्लोब पर या पृथ्वी पर कैसे खींची जाती हैं। ये हो गया ग्लोब, ये ग्लोब है। इस ग्लोब पर अक्षांश और देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। यदि आपके पास ग्लोब है तो आप इसे उठाकर देख सकते हैं। इसमें छोटी ऐसे लाइनें खींची गई हैं, पतली पतली ऐसे लाइन पूरे चारों तरफ ऐसे लाइन खींची गई हैं जो कि देशांतर रेखाएं हैं, और ऐसे सर्किल में लाइन खींची गई है पूरी, जिसे अक्षांश रेखाएं हैं कहते हैं। ये जो रेखाएं हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। देखिए अक्षांश रेखाएं किसे कहते हैं। ये ग्लोब है। इस ग्लोब पर पूरब से पश्चिम दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि जो भूमध्य रेखा मतलब जो 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है, इसके समानांतर ऊपर तथा नीचे मतलब उत्तर तथा दक्षिण में खींची गई समानांतर रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये सभी रेखाएं जो हैं वो काल्पनिक रेखाएं हैं। और ये एक्चुअल में मतलब हम पृथ्वी की बात करते हैं तो पृथ्वी पर एक्चुअल में ये लाइन नहीं दिखती है, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इसमें सबसे पहले देखिए वो एक पूरा ग्लोब हो गया। ग्लोब के लगभग मध्य से होकर एक रेखा गुजरती है जो कि 0 डिग्री वाली अक्षांश रेखा है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। इसके बाद इसके ऊपर जाते हैं उत्तर में तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर से एक रेखा गुजरती है जिसे कहते हैं कर्क रेखा। उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से एक रेखा गुजरती है जिसे कहा जाता है आर्कटिक वृत्त। क्योंकि ये वृत्त जो है वह आर्कटिक महासागर से होकर गुजरती है, इसलिए इसे आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। उसके बाद 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो कि एक पॉइंट एक बिंदु होता है जिसे उत्तरी ध्रुव नाम दिया जाता है। और ऐसे ही भूमध्य रेखा के जब दक्षिण में आते हैं तो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो रेखा गुजरती है उसे मकर रेखा कहा जाता है। और उसके बाद उसके दक्षिण में 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से जो रेखा गुजरती है उसे अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है। चूंकि जो अंटार्कटिका वृत्त है ये अंटार्कटिका महाद्वीप से होकर गुजरती है, इसलिए इसे अंटार्कटिका वृत्त कहा जाता है। इसके बाद 90 डिग्री दक्षिणी जो अंश है अक्षांश के पास यहाँ एक पॉइंट होता है जिसे दक्षिणी ध्रुव नाम दिया जाता है। ये अक्षांश रेखाएं हैं। पूरे ग्लोब पर जो 2 अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी होती है वो सभी जगह बराबर होती है। हम भूमध्य रेखा की बात करें या ध्रुव की बात करें, जो 2 अक्षांश रेखाओं की बात किया मैंने, यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पे 90 डिग्री। यहाँ पर सिर्फ मुख्य अक्षांश रेखाओं को ही दिखाया गया है। सभी अक्षांश रेखाओं की बात करें कि सभी कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं तो ये 0 डिग्री हो गया। 0 डिग्री से उत्तर में 90 डिग्री और भूमध्य रेखा से मतलब 0 डिग्री से दक्षिण में भी 90 डिग्री। इसका मतलब कि 90 ऊपर और 90 दक्षिण जो अक्षांश रेखाएं हुई टोटल हो जाएगी 180। क्योंकि हम लोग 1 से स्टार्ट किए हैं, 1 2 3 4 और ऐसे ही नीचे 1 से लेकर के 90 तक हम लोग 0 डिग्री वाली जो अक्षांश रेखा उसको हम लोग काउंट ही नहीं किए। तो यहाँ पर 180 के बाद 1 प्लस कर दीजिए, 181 हो जाएगा, अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। उसके बाद हम लोग अक्षांश रेखाओं की बात कर रहे हैं और जो ध्रुव है उत्तरी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है वो एक बिंदु है, इसलिए इसमें से 2 माइनस कर दिया जाता है तो 179 179 जो अक्षांश रेखाएं बचती हैं यही अक्षांश रेखाएं हैं। मतलब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं की जो संख्या है 179 है। और 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो सभी जगह समान होती है और 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी होती है 111.13 किलोमीटर। ये रही अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाओं के बारे में एक बात और जान लीजिए कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं इसके आधार पर ग्लोब को, जो ग्लोब है पूरा मतलब जो पूरा पृथ्वी है उसे जलवायु कटिबंधों में बांटा जाता है। मतलब जलवायु कटिबंध या जलवायु जो पेटी है उसके जो बांटने का आधार होता है वो अक्षांश रेखाएं ही होती हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं देशांतर रेखाओं। देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। ये ग्लोब है। ग्लोब पर उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखाओं के आधार पर किसी भी
किसी भी देश का या किसी भी जगह का समय निकाला जाता है। किसी भी देश का जब समय ज्ञात करना होता है तो उसके लिए देशांतर रेखाओं की आवश्यकता पड़ती है कि कौन सा देश किस देशांतर रेखा पर है, या फिर वो ग्रीनविच जो मध्याह्न रेखा जो 0 डिग्री वाली जो देशांतर रेखा उससे कितना आगे है या कितना पीछे है। इसी के आधार पर किसी भी देश के समय ज्ञात किया जाता है। लेकिन अगर हम किसी भी देश की खगोलीय स्थिति की बात करते हैं कि किसी भी देश की जो स्थिति है उसे कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसके लिए अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं का सहारा लिया जाता है। तो जो देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी होती है वो घटती बढ़ती रहती है। भूमध्य रेखा पर जो ग्लोब है ऐसे है तो यहाँ पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी ज़्यादा होती है। लेकिन जब हम उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचते हैं तो वहाँ एक बिंदु है, ध्रुव है, और वहाँ पर रेखाएं जाकर के आपस में मिल जाती हैं। इसलिए ध्रुवों पर जो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी होती है वो न्यूनतम होती है और भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती है। देशांतर रेखाओं की संख्या की बात करें तो जो देशांतर रेखाएं हैं ये 0 डिग्री वाली है। यहाँ से और यहाँ से जो रेखा गुजरती है वो है 180, तो 180 इधर और 180 इधर, तो 360 टोटल जो देशांतर रेखाएं हो जाएंगी वो 360 हो जाएंगी देशांतर रेखाएं। और